नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लॉकडाउन का पीरियड के इफेक्ट भी बोलिए या उसका नहीं भी हो सकता है, क्योंकि रिलायंस जैसी कंपनी जिसका नाम हम जानते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री रिलायंस इंडस्ट्री है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है देश के मजदूरी मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी और जीडीपी में भी उन लोगों का हाथ है थोड़ा क्रिएट करने में। और बहुत बहुत जैसे आईसीएल गेम है फुटबॉल का, और बहुत सारे ऐसे सोशल वर्क हैं जिस पे वो लोग काम करते हैं। तो क्या रिलायंस जैसी कंपनी का जैसे जिस तरीके से निवेश हो रहा है, बाहर की कंपनियां उसमें पैसा लगा रही हैं, तो क्या रिलायंस का बुरा दिन चालू हो गया है? यानी रिलायंस का क्या पैसा के मामले में, रिलायंस या ब्रांड के मामले में, या क्या ऐसी चीज़ आ गई है जिससे रिलायंस को बाहर की कंपनियों से मदद लेने की ज़रूरत पड़ रही है? इस पर थोड़ा सा आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि लगभग हर एक आदमी जो है आजकल कहीं ना कहीं रिलायंस से जुड़ा हुआ है। अगर हम घर में फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो जियो का उसमें भी कहीं यूज़ है कर रहे हैं। आपने देखा नया जियो फेसबुक का मार्ट खोल गया, माने स्मार्टफोन पे उन्होंने अभी व्हाट्सएप पे वो काम चालू किया है एज ए ट्रायल बेसिस ऑर्डर लेने का ग्रोसरी में। तो ये सब चीज़ें आखिर रिलायंस को क्यों करना पड़ रहा है? रिलायंस जो कैपेबल था, जिसने पूरा डिजिटल और फाइबर केबल से पूरा इतिहास को बदल दिया जियो को लॉन्च करके, तो उसको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि वो फेसबुक और बाकी ऐसे जो कंपनियों से टाई अप करके काम करने के लिए उसको या उसके इन्वेस्टर को उसको बुलाना पड़ रहा है? तो एक्चुअल में देखिए चीज़ क्या होती है, बिजनेस में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट और चीज़ काम करता है। तो हर एक चीज़ जो दिखता है सामने से वो है नहीं। रिलायंस कंपनी जो जियो स्टार्ट हुआ रिलायंस का, तो उसमें उसका कम से कम समझिए 3,36,294 करोड़ का कर्जा था। 3,36,294 करोड़ ये उसका कर्जा था रिलायंस के ऊपर, मुकेश अंबानी का कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। और रिलायंस के पास 1,75,259 करोड़ कैश था। यानी 3 लाख आपका 3 लाख का करोड़ का कर्जा, और सपोज कीजिए आप 1,75,000 करोड़ उनके पास कैश। तो बाकी जो सरप्लस मतलब जो डिफरेंस हो रहा था वो था आपका 1,61,035 करोड़ के आसपास। ये उनका माइनस में थे रिलायंस इंडस्ट्री। तो ये इसका जो सरप्लस या जो इसका जो कमी है, गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए रिलायंस को फेसबुक से टाई अप करना पड़ा। फेसबुक ने उसमें कम से कम 5.7 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया। और उसके बाद सेकेंड अभी न्यूज़ है, सिल्वर लेकर जो एक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, उसने भी लगभग इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया। यानी रिलायंस का अभी भी मार्केट में कम से कम आपका समझिए तो 60-61 हज़ार करोड़ का कर्जा रिलायंस के ऊपर है। तो ये कारण था कि रिलायंस ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही समझदारी से फेसबुक के साथ और सिल्वर लेकर जो कंपनी है उसके साथ टाई अप करके अपना फंड जुगाड़ किया, और पैसा की जो कमी थी, किल्लत थी उसकी, उसको पूरा करने के लिए उसने काम में लाया। तो देखिए इतना बड़ा कंपनी रिलायंस जो इतना बड़ा चीज़ चला रहा है, उसको भी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उसने भी अलग कंपनी से टाई अप किया, और वो भी कर्जे में हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुकेश अंबानी तो एशिया के या इंडिया के सबसे बड़े आदमी हैं, धनी आदमी हैं, तो उनका कंपनी कैसे कर्जा में आ सकता है? मगर ये चीज़ नहीं है, ये हकीकत है कि उनकी कंपनी कर्जे में है, और उसका पूरा करने के लिए ही उन्होंने दो अलग कंपनियों से टाई अप किया और उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बात किया, ताकि उसका फ़ायदा हो सके। और इसका फ़ायदा मिलेगा, इंडियन पब्लिक को भी मिलेगा, उनके शेयर में मिलेगा। और जहाँ तक हम लोग के पास आइडिया है या जो भी चीज़ होता है एनालिसिस, 5-6 महीने में उनका डिवेंचर या बॉन्ड भी मार्केट में आएगा, जो बाकी बैलेंस है उसका कमी के लिए। क्योंकि रिलायंस का काम अच्छा है, वो प्लेटफॉर्म अच्छा देते हैं, तो फ्यूचर में जो भी उनका बॉन्ड वगैरह जो भी आए, तो अगर कोई खरीदेगा तो अपना दिमाग लगा के खरीदेगा, फ़ायदे में ही रह सकता है। तो ये था रिलायंस के ऊपर एक केस स्टडीज़ कि इतनी बड़ी कंपनी होते हुए भी क्या उसका बुरा दौर चालू हुआ है इन दोनों के साथ टाई अप करके, या इसका बुरा दौर खत्म हुआ है? ये सोचने वाली चीज़ है। आगे हम भी देखते रहेंगे, आप भी देखिएगा कि रिलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग रिलायंस से जुड़े हैं, उनका शेयर, उनका म्यूचुअल फंड, LIC, बहुत सारा चीज़ रिलायंस के साथ है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये एनालिसिस कैसा लगा,
और आपके लिए ये वीडियो क्या फ़ायदेमंद है, या आप भी ऐसे किसी इंडस्ट्री में हैं या कर्जे में हैं या प्रॉब्लम में हैं, तो उससे कैसे उभरिएगा। जैसे इस कंपनी ने टैक्टिक्स लगा के चीज़ को ठीक किया, और हमारी किसी भी तरह की आपको आवश्यकता हो, मदद हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, तो हम आपको ज़रूर अपना गाइडलाइन इसमें प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।